नमस्ते विद्यार्थियों, मैं से गोकुल राम निषाद, सहायक प्राध्यापक दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री और यूनिट 4 है कोलाइड्स इन सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री और कोलाइड की प्रारंभिक जानकारी आपको मैंने इसके पहले भाग में दिया है, भाग 1 में दिया था। अभी हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड के कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन है, कितने प्रकार के भागों में बांटा गया है। तो सबसे बेसिकली इसे 3 प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले दिया गया बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज, जिसके टोटल 8 प्रकार हैं, 9वां प्रकार नहीं पाया जाता। दूसरा आता है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, और तीसरा है बेस्ड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। पहले पढ़ते हैं डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज। परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर ये कुल कितने प्रकार के हैं। तो टोटल ये 8 प्रकार के हैं, 9वां प्रकार ये पाया नहीं जाता, कारण बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। सबसे पहला है डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के अवस्था के आधार पर। तो डिस्पर्शन मीडियम यदि सॉलिड है और डिस्पर्स्ड फेज भी अगर सॉलिड है, दोनों के अगर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और अगर वो दोनों कोलाइड्स के फॉर्म में है। अच्छा, कोलाइड के बारे में एक बात जानकारी आपसे छूट गई थी कि कोलाइड का जो पार्टिकल का जो साइज रहता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच रहता है। 1 नैनोमीटर से छोटा हो जाएगा तो वो क्रिस्टलाइट कहलाता है, जिसको रियल सॉल्यूशन का साइज कह सकते हैं। और 100 नैनोमीटर से ऊपर हो जाएगा तो वो सस्पेंशन कहलाएगा, जिसे हिंदी में निलंबन कहा जाता है। जैसे बेसन या अदर प्रकार का जो पेस्ट रहता है वो किसके अंतर्गत आएगा, आपका सस्पेंशन के अंतर्गत आता है। और कोलाइड के अंतर्गत जो आएगा उसके मॉलिक्यूल का साइज जो रहता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच है। तो डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज में डिस्पर्स्ड फेज का साइज को देखा जाता है एग्रीगेशन के पहले। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम अगर दोनों सॉलिड अवस्था में है तो उसे सॉलिड सॉल कहा जाता है, ठोस कोलाइड कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रंगीन कांच। कलर्ड ग्लास जो है वो किसका एग्जांपल है, डिस्पर्स्ड सॉलिड सॉल का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल आता है जिसमें परिक्षेपण माध्यम ठोस होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, और जिसके अंदर वो परिक्षिप्त होगा, वितरित रहेगा, वो लिक्विड होगा। तो इसका तात्पर्य हुआ कि ज्यादा मात्रा सॉलिड होगा और कम मात्रा लिक्विड का होगा। तो इसमें आने वाला जो एग्जांपल है वो जेल का है। आप इसे जेल कहते हैं, नॉर्मली इसे जेली भी कहा जाता है। तीसरा एग्जांपल आएगा आपका वो है सॉलिड, जिसमें डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है और डिस्पर्स्ड फेज क्या है, गैस है। ये आपका सॉलिड फॉर्म इसका एग्जांपल कहलाएगा। और केक इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है जो आपको देखने को मिलता है कि ठोस पदार्थ के बीच में आपको स्पेसेस मिलेंगे, उस स्पेसेस में कौन रहता है, गैस डिस्पर्स्ड फॉर्म में रहता है, याद रखना। अगला आता है चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जिसमें डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड होगा और डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा, सॉलिड होगा, जिसका एग्जांपल है सॉल, जिसे सॉल कहा जाता है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है आपके उपयोग किए जाने वाला ग्लू, गोंद इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है, और आप पेंट भी इसका एग्जांपल ले सकते हैं। अगला आएगा जिसमें डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड और डिस्पर्स्ड फेज क्या है, लिक्विड है। दोनों के दोनों लिक्विड है, लेकिन दोनों मिश्रित नहीं होते, दोनों अलग अलग रहते हैं। तो लिक्विड और लिक्विड अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम है, परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम, तो उसे इमल्शन कहा जाता है। हिंदी में से पायस कहते हैं। सलाद ड्रेसिंग करने के लिए जो उपयोग किया जाने वाला पदार्थ होता है वो इसके अंतर्गत आएगा। और साथ में मिल्क, दूध इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है। अगला आता है आपका जिसमें लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम और गैस डिस्पर्स्ड फेज है। इसे फोम कहा जाता है, जो आप देखते होंगे नाचते समय आजकल वो यूज करते हैं छिड़कने के लिए, स्प्रे कह सकते हैं आप। स्प्रे में जो झाग की तरह निकलता है बाहर, वो किसका एग्जांपल है, फोम का एग्जांपल है, जिसमें लिक्विड और गैस का मिक्सचर पाया जाएगा। सातवां एग्जांपल आपको जो देखने को मिलेगा वो डिस्पर्शन मीडियम गैस है और डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है। सॉलिड जो है डिस्पर्स्ड है। तो एनवायरनमेंट आपने देखा होगा, एनवायरनमेंट में सॉलिड एरोसॉल इसका एग्जांपल है, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा स्मोक, धुआं जो आपको देखने को मिलेगा वो इसके अंतर्गत आता है, जिसमें ये सॉलिड पार्टिकल जो है वो गैस में क्या रहता है, डिस्पर्स्ड रहता है। उसके बाद आएगा 8वां नंबर का, जिसमें गैस क्या है, डिस्पर्शन मीडियम है, और लिक्विड जो है क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है, जो आपको जानते होंगे। इसमें एरोसॉल सबसे अच्छा एग्जांपल है। गाड़ियों के जितने इंजन होते हैं वो सभी एरोसॉल बनाते हैं, तब वो स्टार्ट होते हैं। और फॉग इसका कॉमन एग्जांपल है। स्प्रे इसका कॉमन एग्जांपल है जो यूज किया जाता है, जो परफ्यूम वगैरह जो होता है। 9वां प्रकार का जो एग्जांपल है गैस, और गैस वाला वो नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि गैस और गैस दोनों एक दूसरे में इस प्रकार से मिश्रित हो जाते हैं कि आप उसमें कोलाइड का जो एग्जिस्टेंस है वो नजर नहीं आएगा। इसलिए अंतिम जो एग्जांपल है 9वां, इसमें पाया नहीं जाता। ये कहलाएगा आपका अवस्था के आधार पर, परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम की अवस्था के आधार पर इसे क्लासिफाइड किया गया है।
अगला आता है बेस्ड ऑन देयर साइज, साइज के आधार पे, आकार के आधार पे ये टोटल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, दूसरा होता है मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड और तीसरा होता है एसोसिएटेड कोलाइड, जिसके बारे में पढ़ेंगे अभी। तो पहला आता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड का मतलब ये होता है कि जब डिस्पर्स्ड फेज के मॉलिक्यूल का साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से छोटा है, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़े आकार बना लेते हैं जिसमें उसका साइज जो है वो 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में आ जाए, तो क्या कहलाएगा आपका मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कहलाएगा। सल्फर का जो कोलाइड विलयन होता है, S8 का जो कोलाइड विलयन है वो किसके अंतर्गत आएगा, मल्टी मॉलिक्यूलर के अंतर्गत आएगा। उसमें एक कोलाइड पार्टिकल्स में बहुत सारे छोटे छोटे अणु क्या होते हैं, मॉलिक्यूल जो है वो एग्रीगेटेड फॉर्म में रहते हैं, एक साथ संयुग्मित अवस्था में रहते हैं, वो क्या कहलाएगा आपका मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कहलाएगा। S8 सल्फर का जो कोलाइड सॉल्यूशन है वो इसका कॉमन एग्जांपल है। दूसरा होता है आपका मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड कहलाएगा। मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कोलाइड का साइज जो है बहुत बड़े आकार का रहता है, उसे क्या कहते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड कहलाएगा। जैसे आपको पता होगा स्टार्च, प्रोटीन, ग्लूकोज, ये सारे किससे एग्जांपल मिलेंगे आपको, मैक्रोमॉलिक्यूल के कहलाएंगे, क्योंकि एक अकेले अणु का आकार जो है वो बहुत बड़ा होता है, हालांकि 100 नैनोमीटर से कम होता है, लेकिन एक अकेले अणु का आकार बहुत बड़ा होगा, वो क्या कहलाएगा आपका मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड के अंतर्गत आएगा। तीसरा और अंतिम है एसोसिएटेड, इसे आप हिंदी में संयुग्मित कह सकते हैं। संयुग्मित कोलाइड का अंतर एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। संयुग्मित में माइसेल्स जो है, मिसेल जो आप पढ़ेंगे अभी और एग्जांपल आगे आएगा, उसका सबसे कॉमन एग्जांपल है जिसे संयुग्मित कोलाइड कहा जाता है। मिसेल्स जिसमें छोटे छोटे अणु एक साथ एग्रीगेटेड रहते हैं। अंतर इतना रहता है, मल्टी मॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन आपको बता दूं मैं मल्टी मॉलिक्यूलर में अणु जो है वो वेल अरेंज्ड नहीं होते हैं, जबकि एसोसिएटेड में मॉलिक्यूलर वेल अरेंज्ड होते हैं। ये दोनों मुख्य रूप से अंतर है और आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। माइसेल्स को अलग से मैं आपको अलग से क्लास के आगे इसमें पढ़ाऊंगा। तीसरा और अंतिम आता है बेस्ड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बीच पाए जाने वाले बल के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, लियोफिलिक और लियोफोबिक। लियोफिलिक को हिंदी में द्रव स्नेही कहा जाता है और लियोफोबिक को द्रव विरोधी कहा जाता है। लियोफिलिक का मतलब होता है कि जब किसी डिस्पर्स्ड फेज को, परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम के कांटेक्ट में, संपर्क में लाते ही वो त्वरित ही, तुरंत ही किसका निर्माण कर ले, कोलाइड का प्रोडक्शन कर ले, निर्माण कर ले, तो उसे क्या कहा जाता है, लियोफिलिक। आप इसे कह सकते हैं द्रव के प्रति लियोफिलिक, द्रव के प्रति स्नेह रखने वाला, द्रव स्नेही कोलाइड जो लिक्विड के कांटेक्ट में आते ही तुरंत डिस्पर्स फेज क्या बना ले, कोलाइड बना ले, तो उसे क्या कहा जाता है, लियोफिलिक कहा जाता है। इसमें दोनों के बीच पाया जाने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो रहता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड पाया जाता है। ये जैसे आप हाइड्रोजन बॉन्ड इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत पाया जाएगा। अगला आता है आपका लियोफोबिक, जिसमें द्रव विरोधी। इसका मतलब ये है कि सामान्य विधियों से नहीं बनाया जा सकते, जिसमें डिस्पर्शन मीडियम को, डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्शन मीडियम में डालते ही तुरंत कोलाइड का प्रोडक्शन, निर्माण नहीं होता। इसे बनाने के लिए विशेष विधि का उपयोग किया जाता है, इसे द्रव विरोधी कोलाइड विलयन कहा जाता है। इसका तात्पर्य हुआ कि इनके बीच पाया जाने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसा होता है, बहुत वीक होता है, बहुत कमजोर होता है। ये कहलाएगा हमारे कोलाइड के क्लासिफिकेशन, बेसिक क्लासिफिकेशन जो आपको मैंने बता दी है, ये तीनों प्रकार के, इसे देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।